देखिए, अपने आप में ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। एक डेमोक्रेसी में, बड़ी डेमोक्रेसी में और इस तरह के घटिया एक सड़क-छाप गुंडे की तरह कोई सांसद वहाँ पर संसद में एक दूसरे सांसद के लिए इस तरह के अपने वो करे शब्द इस्तेमाल करे, तो वो बिल्कुल निंदनीय है और ऐसे सांसद को तुरंत उठा करके फेंक देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे, पर्दे के पीछे एक बड़ी साजिश है कि जिस तरीके से ये महिला आरक्षण बिल लेकर के आए थे और उस महिला आरक्षण बिल पे जिस तरीके से बीजेपी की भद्द पिटी, जिस तरीके से इनको स्टेप बैक होना पड़ा और दूसरी बात, इन्होंने उसको चंद्रयान के नाम पर उसको खड़ा करके और वहाँ टारगेट करवाया किसी मुस्लिम, उसको खास तौर पे बीएसपी के सांसद को, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनकी आंखों में खाली बहुजन समाज पार्टी और उनके नेता खटक रहे हैं और उनको टारगेट करवाया। और उसके बाद उस तरह से जो सबका दिमाग एक तो रिजर्वेशन से हट गया, वो सबका दिमाग उस पर दानिश अली पर और रमेश बिदूड़ी पे आ गया और जो इनकी डिफीट हो रही थी महिला आरक्षण के ऊपर, जो इनका चेहरा सामने आ रहा था, वो एकदम से वो जो इशू था वो एकदम से एजेंडा ख़त्म हो गया। तो इनकी बहुत बड़ी साजिश थी। लेकिन उस पर दानिश अली का जो मैटर है, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि एक पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से डेमोक्रेसी होती है, अच्छे लोग, पढ़े लिखे मीन्स अच्छे लोग आएँ जो कि चर्चाएँ करें, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, एक अच्छे तरीके से चर्चा करें जो देश के लिए और देश की जनता के हित में हो, अपनी अपनी एजेंडे पे बात करें लेकिन एक तहजीब के साथ करें। और इस तरह के सांसद को किसी भी तरह से, देखिए दुख की बात क्या है कि वो तो सड़क साहब गुंडे की है ही है, वो यहाँ पे संसद में बोल रहा है, लेकिन आपको समझना चाहिए वो सांसद कहाँ से है, साउथ दिल्ली से। दिल्ली का जो सबसे पोश इलाका है, वहाँ के एक से एक पढ़े लिखे मालदार हाई-फाई व्यापारी और वहाँ पर साउथ दिल्ली में एक से एक टॉप के पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन्होंने एक सड़क छाप गुंडे को चुना है। तो ये शर्म की बात उनके लिए है कि जो पढ़े लिखे व्यापारी, एक से एक बड़े वकील और वहाँ पर रहते हैं तुर्रम खान, उन्होंने अगर इस तरह के सड़क छाप गुंडे को चुना है, किसी भी पार्टी का हो, तो ये उन वोटरों के लिए, उनके लिए अपमान की बात है। और उनको भविष्य में सोचना चाहिए कि इस तरह के घटिया और गुंडे को कभी वापस दोबारा संसद में ना भेजें। नहीं, वो करेंगे नहीं। देखिए, आप अगर सवाल पूछेंगे दूसरे विपक्ष के लोग, तो उनको जेन्युइन महंगाई जैसे मुद्दों पे, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पे सवाल पूछने पर भी उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर इस तरह का उनका अपना, देखिए बीजेपी तो है ही वो वॉशिंग मशीन है ना, वो साफ करने वाली, भ्रष्टाचार, गुंडे मवाली, वो जो भी आ जाए उनकी शरण में, बस उनको वो साफ करके निकालती है उस मशीन में से। तो बीजेपी ने तो पूरा ठेका ले रखा है भ्रष्टाचार को, गुंडों को, भ्रष्टाचारी, गुंडे, मवाली, व्यभिचारी, सबको जो उनकी शरण में आ जाए, कोई भी चला जाए, वो बिल्कुल वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इस घटना पे बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हमला बोला है। जिस तरीके से उसने बीजेपी के सांसद ने रमेश बिदूड़ी ने जिस तरीके से सवाल उसको बोला, दानिश अली जी को बोला, और उसके बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ सदन में उसका साथ ना देने की बजाय उसको सांसद को नहीं डिफेंड किया बीएसपी के, उसके वहाँ बोलने की बजाय कांग्रेस का युवराज, जनेऊधारी युवराज, बीएसपी को तोड़ने के मकसद से वो सीधे वहाँ उनके घर पहुँच के गले मिल रहा है। उसी तरीके से गले मिल रहा है जिस तरीके से हनुमान से राम गले मिले थे और उन्होंने अपने लोगों के विरुद्ध उसको इस्तेमाल किया था। उसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर के दानिश अली जी के घटनाक्रम में वो किया, जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने उसी वक्त तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन लिया, ट्वीट किया, एकदम से उसको चेतावनी दी लोकसभा के, उसको भी, बीजेपी को भी। और देखिए, आकाश आनंद जी का इतना ज़बरदस्त ट्वीट, उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो तुम तुरंत इसको उठा करके बाहर फेंको, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करो। तो दोनों नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के तुरंत कार्रवाई की और तमाम एक्टिव हो गए नेता बीएसपी के, चाहे किसी भी स्तर के हों, तुरंत दानिश अली जी के साथ खड़े हो गए। लेकिन ये जो घटना हुई है, बीजेपी और कांग्रेस ने ये जानबूझ करके करी है। बहुजन समाज पार्टी का इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि इन दोनों ने बहुजन समाज पार्टी को के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। नहीं, आपको पता, देखिए ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, बीएसपी को तो दिखाता नहीं है। क्या आपको पता है कि बहन जी ने अपने वो नहीं भेजे होंगे सिपे सालार, उनके पास दानिश अली जी से बात नहीं करी होगी फ़ोन पे, या आपने नहीं भेजे होंगे, या पार्टी के लोगों ने उनकी मदद नहीं की होगी। तमाम पार्टी एक्टिव है। और दूसरी बात, जहाँ तक ये कि आप ये देखो
हो कि एकदम से राहुल गांधी जो खड़गे एक दिन पहले खड़गे जी का इतना अपमान किया, इतनी हूटिंग की खड़गे जी के विरुद्ध वहाँ बीजेपी वालों ने, वो तो उसके पास तो नहीं गए, खड़गे जी के घर तो जाके गले नहीं लगे राहुल गांधी, क्योंकि उनसे उनको कुछ मिलना नहीं है ना, उनको मिलना है किससे? बहुजन समाज पार्टी को तोड़ करके। और देखिए इतना ही नहीं, इसी दानिश अली जी के मुद्दे पर तुरंत जहां बीजेपी ने आक्रमण करके पीछे हो गई, वहीं पर जो कांग्रेसी मनु मीडिया है वहां तुरंत बहन जी के विरुद्ध उसने कैंपेन चला दिया। पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे, पूरे सोशल मीडिया पे कांग्रेसी मनु मीडिया ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और तुरंत बहन जी के विरुद्ध और बहुजन समाज पार्टी के विरुद्ध एकदम से भौंकने लगे, जो कि अपने आप में कड़ी निंदनीय है। बहुजन आज कांग्रेस बीजेपी की बुराई नहीं कर रही है, आज दानिश अली की वो लेकर के आड़ लेकर के वो बहुजन समाज पार्टी पे हमला बोल रही है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इस तरह के बहुत इशू हुए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बहुजन समाज पार्टी पे दोनों पार्टियां हमला बोल रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो बहन जी ने जो वहाँ पर जीजीपी के साथ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ जो वहाँ पर वो गठबंधन किया और वहाँ पक्का हो गया बीएसपी और जीजीपी की सरकार बनना। जिस तरीके से राजस्थान में, हरियाणा में और वहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का मूव हुआ है, तो कांग्रेस और बीजेपी की जड़ें हिल गई हैं। इसलिए बौखलाहट में इनका एक ही टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती। आप क्या कह रहे हो? बहुजन समाज पार्टी में एक खाली दानिश अली एक ही आदमी है क्या पार्टी में? और मुस्लिम नहीं है क्या उसमें पार्टी के अंदर? वहाँ पर देखिए मेरे साथ भी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम नेता ने परसों मेरे साथ उन्होंने डिबेट की एक चैनल पर, और उन्होंने बीएसपी के पक्ष को मजबूती से रखा। लाखों आदमी है मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी में, नीचे स्तर से लेकर के और जनरल सेक्रेटरी स्तर पर। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का, सवाल आप जो कह रहे हो तो वहाँ बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम तो नहीं बीएसपी के खिलाफ हुए, और ऐसा नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि दानिश अली क्या एकदम से वो कह रहे थे मैं छोड़ दूंगा संसद सदस्यता? अगर बहन जी या बीएसपी उनका समर्थन नहीं करती, उनके साथ नहीं जाती, तो क्या वो अभी तक रहते? हो तो छोड़ के चले जाते, डिप्रेशन में रहते। बड़ी फोटो वायरल हुई है राहुल गांधी के साथ में हाथ मिलाते हुए, दानिश अली के साथ जो फोटो वायरल, बड़ा मैसेज गया कि वो दानिश अली कांग्रेस की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं। देखिए ये मक्कारी, बसपा ने क्यों नहीं किया ये काम? देखिए नहीं, देखिए हमारे अपने जो सांसद हैं उनको, हमारे और भी सांसद थे वहाँ 10 और सांसद हैं, उन सब ने मिलकर के उसी में सपोर्ट किया और तमाम। और देखिए बहन जी अपने अभी किसी के पास नहीं जाती, 72-75 साल की हमारी वो बहन जी, वो घर से ही सारे काम करती है, बाकी आकाश आनंद जी दूसरे लोग करते हैं। उन्होंने तमाम ताबड़तोड़ उनसे संपर्क किया। और दूसरी बात ये है, ये मक्कारी भरा, देखिए बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की ये बीजेपी कांग्रेस की साजिश है। तुरंत ये मक्कारी खुल गई ये राहुल गांधी की। जिस तरह इन्होंने हमारे 6 विधायक, ना जाए उनका कोई तो जाएगा। तुम अपने इनके पास क्यों नहीं जाते हो? कांग्रेसी खड़गे के विरुद्ध बीजेपी ने इतना, वहीं पर इसी संसद में एक दिन पहले बहन जी क्यों नहीं गई? बहन जी के पास क्यों नहीं गए? नहीं जाते, बहन जी नहीं जाती, बुलाती उनको। बहन जी की अपनी कॉन्फ्रेंस करती नहीं, बहन जी दूसरे की पार्टी नहीं तोड़ती। हमारा अपना इस तरह का, बहन जी का पहले सिद्धांत है कि हम किसी की पार्टी नहीं तोड़ते, हम अपनी राजनीति करते हैं। यही तो मक्कारी है, यही तो बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने की मक्कारी है, और इसी मक्कारी को इतिहास याद रखेगा। और बहन जी ने इसीलिए इस इंडिया गठबंधन के साथ उन्होंने नहीं किया गठबंधन। उनको पता है सबसे बड़ा दुश्मन, शत्रु हमारा बहुजन समाज पार्टी का कांग्रेस है, और दूसरे नंबर पे बीजेपी। चाहे दयाशंकर हो, चाहे स्वाति सिंह हो, उन्होंने भी गाली दी थी। बहन जी कभी उनका जो डटकर मुकाबला क्यों नहीं करती, जबकि उनके प्रमोशन हो जाते हैं जो विपक्षियों के? नहीं, किसने कहा कि वो डटकर मुकाबला नहीं करती? उन्होंने तुरंत उतरे। अरे सड़कों पे हमारी पार्टी उतर रही है, देखो सारे लोग लड़ रहे हैं। और उन्होंने क्या बताइए, पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में चल रहा है इसके रमेश बिदूड़ी के विरुद्ध। और जितना बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें ये मनु मीडिया दिखाता नहीं है। नहीं देखो, जब एक आदमी को एक सरप्राइज, चाहे कोई भी हो, है तो इंसान, जब एकदम से हमला होता है, अटैक होता है, जिसके लिए वो तैयार नहीं है, जिसके लिए कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, सामने वाला अगर कोई हमला भी करे आप करके या कुछ इस तरह बोले, जिस तरह उसने बोला उसको, ओए मुल्ले, ओए उसको उग्रवादी, जिन शब्दों का जो उसने सोचा ही नहीं होगा उस सांसद ने कि इस तरह के शब्द, इतने घटिया शब्द एकदम से आएंगे, तो एकदम वो उनको समझ नहीं पाए। देश की महापंचायत, सबसे बड़ी पंचायत, वहाँ पर जब चर्चा हो रही है तो इस तरह के शब्दों का
कोई भी सांसद उम्मीद नहीं कर सकता। उन्होंने बैन लगाए थे, लेकिन इन पर बैन, ये उग्रवादी, मुल्ला, और तुझे बाहर देख लूँगा, ये कर दूंगा, कभी खड़े नहीं होने दूंगा, इस तरह के घटिया शब्द ओए ओए बोल करके जैसे छड़क छाप वो करता है। छात्र राजनीति में भी ऐसे शब्द नहीं बोलते, छात्रों की राजनीति में भी डिबेट होती है, इस तरह की बदतमीजी नहीं होती। नहीं, देखिए विभीषण में फ़र्क समझो, जो विभीषण और कुंभकर्ण और मेघनाथ में वो करना सीखो, वो फ़र्क करना सीखो। विभीषण भले ही वो जितना मर्जी आपके खून का भी क्यों ना हो, लेकिन वो दुश्मन का शत्रु है, वैचारिक रूप से दुश्मन के साथ है, वो उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना कि विपक्षी दुश्मन है, इसीलिए वो पिछड़ा विछड़ा नहीं है, वो दूसरा है। नहीं समझते हैं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव हैं जो दूसरे आते हैं सामने हमारे साथ काम करते हैं, बहन जी के साथ हैं। अब उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष देख लो, वो भी वहाँ पिछड़े हैं, वो कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना। देखिए सवाल इस बात का है कि जो जिस विचार से जुड़ गया, उस विचार से जा करके उसने उसका काम करना शुरू कर दिया। ये स्वार्थी तत्व हैं जो अपने लालच के लिए, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये गुलामी भी पसंद कर सकते हैं। इनको जनता से लेना देना नहीं है, अपनों से लेना देना नहीं है, ये वैचारिक रूप से गुलाम है, और ऐसे गुलामों को बाबा साहब ने कहा था इनसे बच के रहना। ये विभीषण है, और विभीषणों से उसी तरह निपटा जाए जिस तरह की आप शत्रु से निपटो।